अकेली गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी अकेले। इतना भी अच्छा है कि लाई है सिल्वर मेडल। अकेले खुद ही ट्रैवल किया, तो बहुत हिम्मत वाली बात है। को इतनी दूर जाना है तो उस दर से सिल्वर मेडल लेके आना है। तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है, बेटी ने गोल्ड मेडल लेके आई है। महाराष्ट्र जाना बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब कि फुल सपोर्ट इनके अपने कोच है हमारे अनिल सर जी, उनका बहुत बहुत सपोर्ट है उनकी सपोर्ट की वजह से ही आगे। मैंने सिल्वर मेडल लाया है। शिल्प ने गोल्ड मेडल लाया है। हाँ, मुझे मतलब लग रहा था कि मैं सिल्वर या गोल्ड मेडल लेके आऊँगी, तो अकेली गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी अकेले। सिल्वर मेडल लाया। हम इसको रेलवे तक छोड़ने गए थे, तो उसके आगे इसने खुद ही ट्रैवल किया। अपने आपकी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेके आई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत हैप्पी हैं हम सभी को। तो पहले जय श्री राम। ये जो दो बेटियां आप मेरे साथ देख रहे हैं, इन दोनों बेटियों ने जो है जम्मू का नाम रोशन किया है। इनके पेरेंट्स जो है मेरे साथ बैठे हैं। ये पीहू मेहरा है और क्या नाम है आपका? मानसी गुप्ता। मानसी गुप्ता। ये दोनों प्यारी बच्चियां, इन्होंने जम्मू का नाम रोशन किया है। पेंसिक स्लाट करके एक चैंपियनशिप हुई थी महाराष्ट्र में, और वहीं पर इन बच्चों ने, एक ने गोल्ड मेडल लाया है, एक ने सिल्वर लाया है। और खुशखबरी की बात इसलिए क्योंकि ये बच्चे जो है पहली बार जो है महाराष्ट्र गए थे। एक अलग हवा थी, अलग माहौल था, अलग वातावरण था। क्योंकि जम्मू में रहकर छोटे छोटे बच्चे अगर अलग राज्य में जाएं, एक अलग शाही माहौल होता है, और वहाँ पर भी गोल्ड मेडल लाना या सिल्वर लाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनसे, इनके पेरेंट्स से भी हम बातचीत करेंगे। पहले इनसे बातचीत करते हैं। कौन सा मेडल लाया है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीहू और मैंने सिल्वर मेडल लाया है। पीहू, ये कब से जो पेंसिक स्लाट है, इसमें होता क्या है और ये है क्या, ये जानकारी दें। ये पेंसिल आर्ट एक मार्शल आर्ट है जिसमें हम गेम खेलते हैं, किक्स मारते हैं, पंच करते हैं, और हम नेशनल खेलने गए थे महाराष्ट्र में। अभी राष्ट्रीय स्तर पर आप खेल के आए हैं, कौन सा मेडल लाया आपने? मैंने सिल्वर मेडल लाया है। सिल्वर मेडल लाया। कैसा लग रहा है जब मेडल मिला? और दो फाइट, कितनी फाइट्स थी कुल? मेरी 3 फाइट्स हुई थी। 2 आपने जीती। हाँ जी। तो कैसा लगा था जब सिल्वर मेडल मिला? अच्छा लगा था बहुत। अच्छा लगा। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरती से आंसर दिया है। और मानसी, आप बताएं, कब से आपने ये शुरुआत की थी पेंसिक स्लाट में? 2018 में शुरू किया था ये। जी। हाँ जी। तो अभी आपने गोल्ड मेडल लाया है, क्या आप प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए कि मैंने गोल्ड मेडल ही लाना है? हाँ जी, तो अभी कॉन्फिडेंस था। जो आपकी फाइट्स हुई थी, किन किन स्टेट या यूटी, किस किस के साथ हुई थी जो बच्चे आए थे वहाँ पे? वहाँ काफ़ी स्टेट्स आई थी। तो आपकी जो फाइट हुई थी किन किन के साथ हुई थी? वो एक की फाइट हुई थी दिल्ली में, दिल्ली में। दिल वाले के साथ। दिल्ली वाले के साथ। तो ये जो आपको बता दें, ये जो चैंपियनशिप थी, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से जो बच्चे आए थे, और उनकी फाइट जो है इन बच्चों के साथ हुई थी, जिनमें ज़्यादातर बच्चों ने जो है मेडल लाए हैं जम्मू के लिए और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी जम्मू और तमाम ब्यूरोक्रेट्स या हमारे जो नेता हैं, वो हम उनसे यही कहेंगे कि इन बच्चियों को सम्मानित किया जाए, क्योंकि गर्व की बात है और बच्चियाँ जो हैं आगे बढ़ रही हैं। और पीयू से हम बातचीत करें। पीयू, ये जो अब आपने शुरुआत की थी और जब घर से आप गए थे, एक अलग माहौल था, क्या लग रहा था आपको कि मैं सिल्वर मेडल लेके आऊँगी? हाँ, मुझे मतलब लग रहा था कि मैं सिल्वर या गोल्ड मेडल लेके आऊँगी, तो मैं सिल्वर मेडल लेके आई थी। तो बिल्कुल ये जज्बा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए। पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, ये पीहू की मदर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बेटी जो है सिल्वर मेडल लेके आई? ये एक गर्व की बात है। जम्मू की बेटी है और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, वो भी जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि गोल्ड मेडल, सिल्वर भी लाई है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बच्चे और बच्चियां खासकर ऐसे लेवल पर बाहर भेजना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि दूर जा रही हैं बेटियां? पहले लग रहा था, फिर ठीक है, मतलब अच्छा तो लगा। आप साथ में गए थे? नहीं, मैं नहीं गई थी साथ में। तो ये अकेले ही? अकेली गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी अकेले। इतना भी अच्छा है कि लाई है सिल्वर मेडल। वो अकेले गए थे आप? हाँ जी। डर नहीं लगा? नहीं, स्टार्टिंग में लगा था पर उधर जाके नहीं लगा डर। उधर जाके नहीं लगा, 2 फाइटें जीत ली? हाँ जी। डर डर के नहीं। तो देखिए, इनके पिताजी भी है। क्या कहना चाहते हैं, आपकी बेटी ने जो है सिल्वर मेडल लाया है? जी, हमें अच्छा लग रहा है कि सिल्वर मेडल लाया है। हम इसको रेलवे तक छोड़ने गए थे, तो उसके आगे इसने खुद ही ट्रैवल किया। अकेले खुद ही ट्रैवल किया, तो बहुत हिम्मत वाली बात है। को इतनी दूर जाना है तो उस दर से सिल्वर मेडल लेके आना है, तो बहुत, चलो आगे और हिम्मत करेगी तो हम तो सपोर्ट ही कर सकते हैं। और बच्चों के अपना ही है कि
स्पोर्ट ही कर सकते हैं। अभी जब अकेले इतनी दूर जाना था तो कहीं ना कहीं आपको लगा नहीं कि इतनी दूर जा, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बेटी को अकेले भेजना है तो कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। हमें तो यही लग रहा था कि बहुत दूर जाना है तो कैसे भेजना है कैसे, लेकिन इसकी हिम्मत ये थी कि मैंने जाना ही जाना है, जैसे मर्जी से मैंने करना ही करना है। तो चलो बच्चे की अपनी हिम्मत है, उसने की हिम्मत तो थोड़ी सी जीती, थोड़ा सा कर ली। तो 3 फाइटें करनी थी, 2 जीत गई तो 1 हार गई, तो फिर सिल्वर पे आ गई, नहीं तो गोल्ड लाना था इसने। चलिए बिल्कुल, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई चैंपियनशिप होए तो तीनों फाइटें जीती, लेकिन ये बेटी इसने गोल्ड मेडल लाया है, बहुत ही बड़ी बात है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे। ये चैंपियनशिप थी, अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चे आए थे जिनमें फाइट्स हो रही थी। अभी आने वाले समय में और कहाँ कहाँ चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? तो जितने भी चैम्पियनशिप्स आएंगे तो अब नेक्स्ट स्टेट्स में आएंगे, अब जो भी तो उसमें। अभी आपको पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट है कि आपके पेरेंट्स जो है आपको अलाउ करते हैं कि हाँ जी इस चैंपियनशिप या कहीं भी हो तो हम वहाँ पर? हाँ जी, फैमिली की तरफ से तो पूरी सपोर्ट है। तो देखिए इनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपको तो पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेके आई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत हैप्पी हैं हम सभी को। तो पहले जय श्री राम। तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है, बेटी ने गोल्ड मेडल लेके आई है। महाराष्ट्र जाना बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब कि फुल सपोर्ट, इनके अपने कोच है हमारे अनिल सर जी, उनका बहुत बहुत सपोर्ट है उनका, उनकी सपोर्ट की वजह से ये आगे तक पहुँचे हैं। बहुत ऐसा ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि बच्चियों को, बेटियों को इन चीज़ों से दूर रखते हैं, लेकिन आपने अब दोनों जो मेरे साथ पेरेंट्स बैठे हैं, आपने अपनी बेटियों को आगे फॉरवर्ड किया कि नहीं बढ़ो आगे, आगे बहुत कुछ है। देखो बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, बेटी आगे जाके नाम रोशन करेगी तो अच्छा होता है, बेटे ने तो करना ही करना है, बेटी भी करेगी तो सभी अपना प्राउड फील होता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है, ये बेटी आगे कर रहे हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं। तो चलो, क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स को जो ये सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती? नहीं, वो मैं पेरेंट्स से एक स्पेशल उनको बोलना चाहूँगा कि अपनी बेटी को आगे, स्पोर्ट्समैन को आगे भेजो, बाकी कोई लेवल नहीं, स्पोर्ट्समैन को जरूर आगे भेजो। आने वाला टाइम स्पोर्ट्स में बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, तो बस यही है कि बिल्कुल स्पोर्ट्स में तमाम जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, ये देखिए ये दोनों खूबसूरत बच्चियां, इन्होंने जम्मू का नाम रोशन किया है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। और जितने भी पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप भी अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि स्पोर्ट में जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है। और माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को आगे लाओ। खेलो इंडिया की तरह बहुत सारी जगह जो है चैंपियनशिप्स होती हैं स्पोर्ट्स को लेकर, और उनमें भी बहुत सारी बेटियां जो भारत की हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो अब जो है वक्त बदल चुका है, देश में इस वक्त जो भागदौड़ है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और इन दोनों बच्चियों ने जम्मू का नाम रोशन किया है राष्ट्रीय स्तर पर। इन सभी को, इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं भारत मॉनिटर की टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं इसी तरह से हमारी जम्मू की बेटे, हमारी बेटियां, कोई भी हो, वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू का नाम रोशन करे। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलेत्री के साथ, जय हिंद।